आओ जी नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम बेटा, नोट ना करें पहले समझ लें। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला चैप्टर याद है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के अंदर हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो रिजर्व बनाते थे। क्या बनाते थे कि हम सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटते नहीं थे, कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट हम फ्यूचर के लिए संभाल के रखते थे और उसी फ्यूचर के संभाले हुए प्रॉफिट को क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आपको बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें दिखाई देंगी, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, क्या दिखाई देंगे, और एसेट साइड में आपको क्या दिखाई देंगी एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसका मतलब एक बात हमें समझ आ गई, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कैसे बैलेंस होते हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। तभी तो एसेट में पड़े हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट का हिस्सा जो हमने पास्ट में फ्यूचर के लिए संभाल के रखा था, जो हमने पार्टनर्स में बांटा नहीं था कि भविष्य के लिए रख लेते हैं, भविष्य के लिए रख लेते हैं। तो ध्यान से समझना, इसमें दो प्रकार के रिजर्व्स हैं। पहला है फ्री, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है स्पेसिफिक। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। फ्री मतलब ऐसे ही बनाया जी, जहां मर्जी यूज करो, जैसे मर्जी यूज करो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप इसको कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो बिजनेस पर्पस के लिए। दूसरा है स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। पढ़ते हैं ध्यान से। पहला है इसमें जीआर, जीआर मतलब जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व, वैसे ही आदत होती है ना हमारी, हमारे खून में बसा हुआ है पैसा जोड़ने की आदत, तो रिजर्व बनाया हुआ जनरल रिजर्व। ऐसे ही हम पैसे जोड़ते रहते हैं, जनरल रिजर्व बनाया था। जनरल रिजर्व क्या एंट्री की थी याद करो, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। रिजर्व फंड कौन सा फंड, यदि पैसा बिजनेस में ही रीइन्वेस्टेड है तो जनरल रिजर्व, और पैसा कहीं बाहर जाके इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे बोलते हैं रिजर्व फंड। पैसा संभाला है, संभाल के धंधे में ही लगा दिया तो जनरल रिजर्व, और बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो रिजर्व फंड। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, हाय हमारे मन में हमेशा दुविधा लगी रहती है, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, है ना, होते ना हमेशा, हाय बड़े बूढ़ों को देखो हमेशा हाय अंग ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, दिक्कत परेशानी ना आ जाए। कंटीजेंसी रिजर्व किसी भी समस्या से, आपदा से निपटने के लिए रिजर्व बनाया है। दूसरा पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, ये वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो अभी तक बटा नहीं है, हाँ या ना। तो चार नाम, पहला क्या, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, हाँ या ना, ठीक है। ये कौन से है, स्पेसिफिक रिजर्व। कौन सा रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व में दो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे पूरे संक्षिप्त में, अभी बस मैंने लिख दिए फ्री और स्पेसिफिक। ये कौन से है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां से बने हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या बने एक्यूमुलेटेड, क्या उसके अंदर पी&एल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर, और फिर क्या पड़ा है, ओल्ड गुडविल। क्या पड़ी है, बोलो, ये वो लॉसेस है, बोलो, जो अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ नहीं हुए। लॉस तो हो गया पर अभी हम इसको लॉस मानने को तैयार होता है ना। कभी कभी इमोशनल होकर आदमी डेड बॉडी के भी पास जाके, पता है मर गया है, फिर भी ऐसे मार मार के बोलता है उठ खड़ो खड़ो, नहीं होता ना, पता है मरा हुआ है पर इमोशनल है ना। तो हमें पता है ये लॉसेस है, हमें पता है लॉसेस है, पर अभी तक हमने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ पी&एल पे बर्डन नहीं डाला। अभी भी हम इसको अपनी क्या मान के बैठे हैं, एसेट्स। क्या मान के बैठे हैं, इसलिए दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट्स। क्या है हमारी, झूठ मूठ की एसेट है, तो लॉस पर अभी भी कहां पड़ा हुआ है, एसेट साइड में। हालांकि इसको पी&एल में जाके डेबिट हो जाना चाहिए, लॉस है खत्म हो गया, स्टिल ये कहां पड़ा हुआ है, एसेट्स में। मैंने आपको एक वर्ड बोला था, इन सबको क्या बोलता हूं मैं, कूड़ा। क्या बोलता हूं, और ये हमारे पास क्या पड़ा है, बोलो, हीरा, सदा के लिए, हाँ या ना। मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, इसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा। अब हम, सर आपने क्यों लिखी है ये, क्या पढ़ाना चाह रहे हो आप, देखो
ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? हीरा। क्या पड़ा हुआ है? हीरा। मान लो हमारे पास ये सारे रिजर्व्स मिला के 100 रुपए के पड़े हैं। कितने के पड़े हैं? एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। रिजर्व बने कैसे थे? प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करके तो रिजर्व बनाए होंगे। जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बट जाना चाहिए था वो बटा नहीं था, तभी तो हमने 100 रुपए संभाले थे। आज यदि आपके पेरेंट्स के पास कुछ रिजर्व्स हैं तो कुछ सैक्रिफाइस करके ही तो, यदि मैं आज कमा के आज सारे खर्च ही लूं तो मेरे पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। रिजर्व्स तो सैक्रिफाइस करके बनते हैं। हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया नहीं और वो हमने संभाल के रख लिया। तो दो पार्टनर है जिनकी ओल्ड पीएसआर है 3:2 और इनकी न्यू पीएसआर हो जाएगी बाद में 1:1। तो मुझे एक बात बताओ, ये 100 रुपए का रिजर्व, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? चेंज इन पीएसआर। अभी पीएसआर चेंज नहीं हुई, अभी पार्टनरशिप डीड में हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया, अभी पुरानी ही फर्म है। तो बताओ ये 100 रुपए का रिजर्व कैसे बटेगा? 3:2। कैसे बटेगा? तो ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे? 40। सबको ये बात समझ आती है? ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे? यदि मैं 100 रुपए का रिजर्व यही पड़ा रहने दूं और मैं अपनी पीएसआर चेंज करके 1:1 कर लूं, क्या कर लूं? तो बताओ भविष्य में रिजर्व ए को कितने मिलेंगे और बी को? तो बताओ ए को पहले कितने मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? तो ए के पेट में दर्द होगी या नहीं होगी? ए क्या कहेगा कि पीएसआर चेंज होने से पहले पीएसआर चेंज होने से इस 100 रुपए के रिजर्व्स को पुरानी रेशियो में बांट लो कि हमारा आपस में भविष्य में झगड़ा ना हो, हमारा आपस में झगड़ा ना हो। ठीक है, आओ जी वापस आओ बेटा, देखो ध्यान से एक बार। तो 100 रुपए का प्रॉफिट यदि पीएसआर चेंज होने से पहले बढ़ जाता तो कैसे बढ़ता? 60-40। कैसे बढ़ता? और यदि ये रिजर्व मैंने पड़ा रहने दिया, तो भविष्य में दोनों में कैसे बटेगा? एक बात बताओ, ए का तो नुकसान है ना, ए का नुकसान है या नहीं है? तो ए कहेगा यार ये तो गलत बात है, ये तो होना क्या चाहिए? 100 का रिजर्व कैसे बढ़ जाना चाहिए? 3:2 में। कैसे बढ़ जाना चाहिए? 3:2 में। अब वापस आते हैं, तो ए और बी कितने के पार्टनर है? 3:2 के, और न्यू रेशियो 1:1 है। यदि 100 रुपए का रिजर्व पहले बढ़ जाता तो कैसे बढ़ता? 60 और 40 में, और बाद में बढ़ेगा तो कलेश है। एक कहेगा यार एक बात बताओ, जहां मेरे को 60 मिलने चाहिए थे वहां बाद में कितने मिलेंगे? मेरा इन पैसों में कितना हक था, पर अब कितने मिल रहे हैं मेरे को? तो भैया मैं तो नहीं। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ आई, मैं इसको रब करता हूं। वापस पढ़ते हैं, कितने रुपए के रिजर्व्स थे बताओ? 100 रुपए के। तो दो बातें होंगी, या तो हम इस रिजर्व को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिफोर चेंज इन पीएसआर। हमने कहा भाई झगड़ा होगा ही नहीं, हम 100 रुपए के रिजर्व को उठाते हैं और पहले से ही पार्टनर्स में बांट देते हैं। और कैसे बांट देते हैं? कैसे बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। झगड़ा ही नहीं होगा। 100 रुपए का रिजर्व है, ए और बी में बांट दो। कौन है बताना? ए और बी की रेशियो क्या है? 3:2। ये क्या है? और न्यू क्या थी? 1:1। हाँ या ना? तो बांट दो। रिजर्व्स के कैसे बैलेंस है बताओ? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व किसका पार्ट है? प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो रिजर्व्स के भी कैसे बैलेंस होंगे? उसे खत्म करने के लिए तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जनरल रिजर्व, नाम रख देते हैं इसका, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। किस में बांट दोगे? ए में। और किस में बांट दोगे? बी में। 100 रुपए बांट दिए, 60 इसको दे दिए, 40 इसको दे दिए। बोलो हाँ या ना? झगड़ा ही खत्म, बचा ही नहीं कुछ। वापस आते हैं उसी बात, क्या किया हमने यहाँ पे? मूल झगड़ा ही खत्म कर दिया कि 100 रुपए के रिजर्व यदि पड़े रहे तो भविष्य में किसी और रेशियो में बटेंगे 1:1 में। तो ए का नुकसान होगा, बी का फायदा होगा। बी तो कहेगा कि बाद में बांट लेंगे, चला क्या ना बी? वो छोटे वाला भाई क्या कह रहा है? पिताजी अब अपनी संपत्ति के 4 हिस्से कर लो। ना 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 ना। तो क्या है? बाद में बटेगा तो झगड़ा होगा, इसलिए हम इसे आज ही बांट देते हैं। पीएसआर चेंज होने से पहले पीएसआर चेंज होने से बांट दो। तो 100 रुपए का रिजर्व है,
उठाओ जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, रिजर्व खत्म हो गया। अब पीएसआर क्या कर लो, चेंज कर लो। पीएसआर क्या कर लो, चेंज कर लो। अब चेंज करने के बाद रिजर्व है ही नहीं, बात खत्म, झगड़ा खत्म। पर फर्म कहती है कि मुझे 100 रुपए का रिजर्व भविष्य में रखना है। फर्म want to maintain the reserves। फर्म रिजर्व को मेंटेन करना चाहती है, कब, आफ्टर दी चेंज इन पीएसआर। फर्म पीएसआर चेंज होने के बाद भी रिजर्व्स को मेंटेन करना चाहती है। तो समझना, ए को आज मिलते तो कितने मिलते हैं, 60, बी को 40, और भविष्य में मिलेंगे तो ए कहेगा कि देखो मैं तो ये कभी नहीं होने दूंगा कि मेरा भविष्य में नुकसान हो। ये कह रहा क्या फर्क पड़ता है यार, कर लेना, क्या हो गया, अच्छा तेरा तो फायदा है, तू तो बोलेगा ही बोलेगा, मेरा नुकसान है। तो फर्म इसका एक ऑल्टरनेटिव जुगाड़ निकालती है कि एक काम करते हैं, कितने रुपए, 10 रुपए। 10 रुपए यदि आज बी ए को दे दे, ध्यान से सुनना, यदि बी से फर्म ले 10 रुपए और किसको दे दे, ए को आज 10 रुपए दे दे, तो बोलो क्या होगा, भविष्य में दोनों में कैसे बटेंगे, 50-50। और ए को 10 पहले मिले हुए तो ए के पूरे 60 हो गए, और बी को भविष्य में कितने मिलेंगे, 50। वो 10 पहले दे चुका है तो उसके 40 ही रह गए पहले की तरह। इसका मतलब यदि आप रिजर्व्स पड़े रहने देना चाहते हो तो आप सेटलमेंट करवाने के लिए, एडजस्टमेंट कराने के लिए आज ही गेनिंग वाले पार्टनर से, बी कौन है, बी कौन है, जो 40 से 50% का पार्टनर हो रहा है, बोला, तो गेनिंग वाले से लेके आज ही किसको दे दो, सैक्रिफाइसिंग वाले को। इसका मतलब यदि फर्म चाहती है कि रिजर्व पड़े रहे, यदि फर्म चाहती है कि रिजर्व पड़े रहे, तो फर्म एक काम करे, फर्म गेनिंग वाले पार्टनर से गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट लेके किसको दिलवा दे, जो बेचारा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग वाले से लेके किसको ले दे बेटा, सैक्रिफाइसिंग वाले को ले दे। मेरी बात को समझना, गेनिंग वाला कौन है, बी पहले 40 का पार्टनर था, कितने का पार्टनर है, 50। ये 10% क्या कर रहा है, गेन, और ये 10% क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो एक काम करो, बी से लो और किसको दे दो, कितने बेटा, 100 रुपए का रिजर्व है और 1/10 शेयर है जो चेंज हो रहा है, 10 रुपए। यदि आज फर्म बी से लेके ए को 10 रुपए दे देगी तो क्या होगा बताओ, भविष्य में ए को कितने रुपए मिलेंगे, 50, और 10 ये मिले हुए हैं, 60 पूरे हो गए। और भविष्य में बी को कितने मिलेंगे, 50, उसमें से 10 वो पहले ही दे चुका है, तो ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 50। किसी को इसमें डाउट? ये हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पड़े होंगे। अब हमने दो बातें, कंडीशंस रखी, या तो फर्म इसे पीएसआर चेंज होने से पहले पहले बांट के झगड़ा ही खत्म कर देगी, झगड़ा जड़ से खत्म कर देगी, या दूसरा तरीका ये है, फर्म कहेगी कि नहीं हम इस रिजर्व को मेंटेन करना चाहते हैं भविष्य के लिए। फर्म बंद तो हो नहीं रही जो बांट के खत्म करे, हम इसे क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है, मेंटेन करना चाहते हो तो फिर एक काम करो, गेनिंग वाले से लेके किसको दे दो, सैक्रिफाइसिंग वाले को लेके दे दो। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू, या इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। अभी हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कहां पढ़ी थी, गुडविल में पढ़ी थी ना, गुडविल में क्या एंट्री थी, गेनिंग टू। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्रेडिट करोगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, डेबिट कैसे करोगे, न्यू पार्टनर की न्यू पीएसआर में। कोई डाउट इसमें किसी को? आगे देखते हैं। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खत्म हो गई, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेट साइड। एसेट साइड में क्या पड़ा है मेरे पास, कूड़ा। क्या पड़ा है, कूड़ा माने फिक्टिशियस एसेट्स, झूठ मूठ की एसेट्स पड़ी है। क्या क्या पड़ा है बोलो, P&L का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ओल्ड गुडविल, ये सारा कूड़ा पड़ा है। क्या पड़ा है, कूड़ा। इसके भी दो ऑल्टरनेटिव है मेरे पास। पहला ऑल्टरनेटिव, फर्म वांट टू राइट ऑफ, फर्म क्या करना चाहती है इन्हें, या फर्म क्या करना चाहती है इन्हें, मेंटेन्ड। फर्म चाहती है कि पड़े रहे। पहली बात तो लॉस कोई नहीं चाहता कि पड़ा रहे, ये रेयर सर्कमस्टांस है कि लॉस पड़ा रहे, पर चलो
होगा तो क्या करें? यदि फर्म राइट ऑफ करना चाहती है, फर्म चाहती है कि पीएसआर चेंज होने से पहले पहले, घर में बदलाव होने से पहले पहले सारी सफाई हो जाए। सफाई में क्या पड़ा हुआ, जितना भी लॉस पड़ा कूड़े को रखे के फेंक दे। कूड़े के कैसे बैलेंस है खत्म करने के लिए, कूड़ा किसके अकाउंट में डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल की कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। कम करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसे खत्म कर दूंगा? एक्यूमुलेटेड बीइंग रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स। किसमें राइट ऑफ कर दूंगा? इन देयर, किसमें? ओल्ड पीएसआर में। किसमें राइट ऑफ कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स की। अब देखो, यदि बैलेंस शीट की एसेट साइड से कूड़ा जाएगा तो लायबिलिटी साइड से पार्टनर्स कैपिटल भी तो कम हो जाएंगे। देखो, बराबर करने के लिए कुछ तो करोगे। एसेट्स का एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहां पड़े हैं? बैलेंस शीट की। उसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? यहां से काटोगे तो यदि बैलेंस शीट की ये साइड जाएगी तो ये साइड में से भी तो कुछ ना कुछ जाएगा। और इस साइड से क्या जाएगा बोलो? इस साइड से क्या जाएगा बोलो? पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। याद रखना, रिजर्व बांटने की एंट्री क्या थी? रिजर्व बांटने की एंट्री क्या थी बोलो? रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और लॉसेस बांटने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू एक्यूमुलेटेड। देखो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सीधी सीधी बात है। जब प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल तो बढ़ेगा, तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। और जब लॉस बांटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? तो उसे क्या कर देंगे? अच्छा, जब प्रॉफिट रिटेन करा था, प्रॉफिट को रखा था, तो एंट्री क्या की थी? गेनिंग टू। और जब लॉस को रखेंगे तो क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग टू। सैक्रिफाइसिंग वाले से लेके किसको दे देंगे? क्योंकि ये, अब बताओ, मेरे पास ओल्ड गुडविल पड़ी है। क्या पड़ी है? कितने रुपए की पड़ी है? 100 रुपए की। कितने रुपए की पड़ी है? ए और बी पार्टनर है। पहले पार्टनर है 3:2 के, बाद में पार्टनर हो जाएंगे 1:1 के। ध्यान से सुनना, ये लॉस पहले ए को कितना मिलेगा? 60, और बी को, और भविष्य में लॉस दोनों को कितना मिलेगा? अब ए पता क्या कहेगा? ए चला गया, ए कह रहा है काम करो, लॉस पड़ा रहने दो, भविष्य में बांट लेंगे। बी कहेगा अच्छा, आज बांटोगे तो मेरे पे लॉस का बर्डन कितने का आएगा, और भविष्य में बांटोगे तो मेरे पे लॉस का बर्डन कितने का आएगा। तो भैया ऐसे नहीं है, लॉस आज ही बांट के खत्म करो। कहेगा नहीं नहीं, पड़ा रहने दो, बाद में बांट लेंगे। अच्छा, प्रॉफिट के केस में तो कह रहा था आज ही बांट लो, लॉस के केस में कह रहा है कि बाद में बांटेंगे। इसका मतलब लॉस के केस में कौन बेचारा बढ़िया बंदा है? जो गेन कर रहा है, जो क्या कर रहा है। इसलिए सैक्रिफाइसिंग वाला किसको सैक्रिफाइस कर रहा है? लॉसेस को। किसको सैक्रिफाइस कर रहा है? इसलिए सैक्रिफाइसिंग वाले से लेके किसको देंगे? ये रहा पूरा चार्ट, आपके सामने से नोट कर लीजिए। चलो, हाँ जी, या तो क्या होंगे? एक्यूमुलेटेड या तो प्रॉफिट होंगे, या तो प्रॉफिट होंगे, या तो क्या करने होंगे? बांटने होंगे, या क्या करने होंगे? बांटने होंगे। तो क्या करूंगा बोलो? क्या होगी एंट्री? बांट दो। क्या एंट्री होगी? रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखता हूं? पार्टनर्स। किस में बांटेंगे? ओल्ड पीएसआर में। और मेंटेन करना है तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग वाले से लेके किसको दे देंगे? और राइट ऑफ कर, यदि लॉसेस हुए, क्या हुए? प्रॉफिट्स के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो लॉसेस के कैसे बैलेंस होते हैं? खत्म करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। किस में बांटोगे? ओल्ड पीएसआर में। और मेंटेन करना होगा तो क्या कहोगे? टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू। इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव है क्रेडिट करोगे ओल्ड पीएसआर में और डेबिट करोगे, और इसका अल्टरनेटिव क्या है? डेबिट क्रेडिट करोगे किसमें? न्यू पीएसआर में, और डेबिट करोगे ओल्ड पीएसआर में। बस इस चार्ट को बना लो, सारे क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। आओ 12th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन पढ़ो।
नित्या आनंद आर द पार्टनर्स, एन और ए पार्टनर है इक्वल के, किसके पार्टनर है? भविष्य में अपनी रेशियो क्या कर लेंगे? 3:2। क्या कर लेंगे? 3:2। अच्छा, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 1.5 लाख रुपए। कितना पड़ा है? 1.5 लाख रुपए। कितना पड़ा है? कितना पड़ा है? 1.5 लाख रुपए। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है बोलना? पी एंड एल का क्या पड़ा है? क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा है? 1.5 लाख रुपए। ओके, क्रेडिट। अच्छा, इसका मतलब फर्म क्या करना चाहती है? बांटना चाहती है ना। इनकी रेशियो बोलो क्या है? तो बांट दो। एंट्री क्या होगी बोलो? हाँ, तो बांट दो ना। फिर क्या लिखोगे? पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट 2 एन को दे दो और 2 ए को दे दो। किस में बांट दो उनकी? और ओल्ड पीएसआर क्या है? 3:2। ओल्ड पीएसआर 1:1 है। ओल्ड पीएसआर क्या है बोलो? बता दो यार। 1:1 है। तो बांट दो भाई। 1.5 लाख रुपए को पूरा बांट दो। 75 इसको दे दो और 75 इसको दे दो। हाँ या ना? किसी को डाउट? 75 एक को दे दो, 75 दूसरे को। एंट्री देखो यही बन रही है। एक बार आओ जी। दो पार्टनर है ओम एंड शिव। कौन पार्टनर है? ओम और क्या रेशियो इनके आपस में? 4:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। भविष्य में अपनी रेशियो क्या करना चाहते हैं? 3:2। ठीक है जी। पहले उनकी रेशियो 4:1 है। फर्म के पास पीएनएल का डेबिट बैलेंस पड़ा है। डेबिट बैलेंस मतलब हीरा या कूड़ा? कूड़ा। तो अच्छा, कूड़े की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू एक्यूमुलेटेड। तो कौन कौन पार्टनर है बताओ? ओम कैपिटल डेबिट, शिव कैपिटल डेबिट 2 क्या पड़ा है? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस कितना पड़ा है बोलना? कितना पड़ा है बोलो? 1 लाख। कितना पड़ा है? कैसे बांटेंगे बोलो? 4:1। तो मतलब 80,000 और देखना आंसर यही बन रहा है। ओम कैपिटल डेबिट, शिव कैपिटल डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हाँ या ना? इसमें किसी को डाउट कोई? बस एंट्री तमीज से फॉर्मेट बना के करोगे। 14 क्वेश्चन पे आओ। 14 क्वेश्चन पे आओ। हल का कॉन्सेप्ट अगला है पर मैं बता देता हूं। एबीसी पार्टनर है बेटे, छोड़ दो, नोट बाद में करना, पहले 14 क्वेश्चन पढ़ लो। 14 क्वेश्चन कौन पार्टनर है बताओ? एबीसी। क्या रेशियो इनकी आपस में? फ्यूचर में रेशियो क्या हो जाएगी? 2:3। ओल्ड क्या है? 5:3:2। पढ़ो। ओल्ड क्या है? न्यू क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन। किसी वर्कर को चोट ना लग जाए इसके लिए हमने कितने का रिजर्व बना के रखा हुआ है? 1,20,000 का। नीचे पढ़ो। नीचे दोनों केसेस में ये लिखा है किसी वर्कर को कोई चोट, जब किसी वर्कर को कोई चोट लगी नहीं तो सारे रिजर्व स्पेसिफिक है या फ्री है? बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? अभी तक किसी वर्कर को कोई चोट, तो उठाओ रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 किस में बांट दोगे? 3 पार्टनर्स के नाम बोलो क्या क्या है? ए को दोगे, बी को दोगे और सी को दोगे। कितना रिजर्व पड़ा है? 1 लाख। कैसे बांटोगे उनकी? ओल्ड पीएसआर में 5:3:2। तो कितना हो गया? 60,000, 36,000 और 24,000 बांट दिया। बोलो हाँ या ना? 1,20,000 का रिजर्व था। किसी वर्कर को कोई चोट, तो सारा रिजर्व क्या हो गया? फ्री। उठाओ और बांट दो। किस में बांटोगे? पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। 15th क्वेश्चन देखो ध्यान से एक बार। XYZ पार्टनर है 5:3:2 के। न्यू रेशियो क्या हो गई? 2:3:5। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 1,20। और वर्कर को चोट कितने की लग गई? व्हेन द क्लेम कितने का अराइज हुआ है? कितने का क्लेम अराइज हुआ है? अच्छा, मेरे पास रिजर्व कितना पड़ा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000। वर्कर को चोट कितने की लगी है? चोट के लिए क्या बना दूं? क्लेम बना दूं। क्या बना दूं? और क्लेम क्या बनेगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना रिजर्व बच गया? कितना बच गया? 120 में से 80 की तो चोट लग गई। कितना बच गया? किस में बटेगा? ए बी और क्या रेशियो इनके आपस में? 5:3:2। तो बांटो। 40,000, 16,000 और नहीं 12,000 और 8,000 नहीं, तो 40 तो बांटना है ना। तो 20, 12, 8 है ना। 20,000, 12,000
8,000। बोलो बात समझ आई? रिजर्व कितने का पड़ा था? 1,20 का। चोट कितने की लगी? जितने की चोट लगी उसके लिए हमने क्या बना दिया? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और बचा हुआ 40,000 क्या बच गया? फ्री। क्या बच गया? ये किस में बांट देंगे? ए बी सी। किस में बांट देंगे? ए बी सी। किस में बांट देंगे? ए बी सी। किसी को डाउट? नोट कर लीजिए। 16 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 16 क्वेश्चन। अशोक भीम चेतन पार्टनर है जिनकी रेशियो 5:3:2 है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में रेशियो 2:3:5 कर लेंगे। ओके जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 1,20,000। और वर्कर चोटिल हो गया, घायल हो गया और उसको कितना क्लेम देना पड़ गया? 1.5 लाख रुपए। कितना क्लेम देना पड़ गया? ओ भाई साहब, रिजर्व से भी ज्यादा, रिजर्व से भी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 और चोट कितने की लगी है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का बनाना है? तो बाकी जो 30,000 का दुख हुआ है ना, कोई अगले टॉपिक का दुख है, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में चला गया। कब पढ़ेंगे? अगला टॉपिक यही है। कौन से अकाउंट में डाल दिया? यदि बच जाए, बोलो, यदि बच जाए तो पार्टनर्स में बांट दो और ज्यादा लग जाए तो फिर रिवैल्यूएशन में ले जाओ। अब ये एक तरह से लॉस है ना, क्या है ये? किस में बांटोगे? पार्टनर्स के नाम बोलो। अशोक, भीम और ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो ऊपर डेबिट किया था उसे क्रेडिट करके खत्म कर दूं, क्रेडिट करके, और ये किस में बांट दूं? बोलो, पार्टनर्स में। किस में बांट दूं? पार्टनर्स में। किस में बांट दूं? पार्टनर्स में। कैसे बांटूंगा इनकी? और ओल्ड पीएसआर क्या है? बोलो, 5:3:15, 9 और 6। 15, 9, 6। कोई डाउट इसमें किसी को? कितने का रिजर्व था? बोलो मेरे पास 1 लाख। चोट कितने की लगी? 30,000 रुपए। क्या हो गया? रिवैल्यूएशन का लॉस। क्या हो गया? ये जो लॉस है वो किस में बांट देंगे? कैसे बांटेंगे? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16। कौन सा था? 16। 17 क्वेश्चन पे आओ। 17 क्वेश्चन। कौन पार्टनर है बताना? एबीसी। कौन पार्टनर है? क्या रेशियो इनकी आपस में? 5:3:2। भविष्य में क्या कर लेंगे? जर्नल एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या पड़ा है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ये क्या होता है? स्पेसिफिक वाला है। ये वो रिजर्व है जो कंपनी ने बनाया है कि भविष्य में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, भविष्य में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं, इसलिए मैं क्या बनाता हूं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बनाया मैंने? बोलो, 20,000। मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पड़ी है 1 लाख की। कितने की पड़ी है इन्वेस्टमेंट? जिसकी आज मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 95,000। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये मेरी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में मेरी इन्वेस्टमेंट पड़ी है 1 लाख की। कितने की पड़ी है? पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 95,000। कितनी हो गई है? इधर से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है? 20,000। अब एक बात बताओ, 5 का तो मुझे घाटा हो गया ना, इस घाटे से निपटने के लिए मैंने क्या बना के रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैं क्या करूं? मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करता हूं 20,000, जिसमें से मेरा नुकसान कितने का हुआ है? बोलो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। एसेट के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। कम करने के लिए तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ है मेरा? कैसे? लाख की चीज कितने की रह गई? तो 5 का मुझे नुकसान हो गया। कितना रिजर्व मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अभी भी? 15,000। 20 में से 5 का नुकसान हो गया। कितने का रिजर्व पड़ा है? तो बांट दो। किस में बांट दोगे? ए में, बी में और सी में। कैसे बांटोगे उनकी? और वो क्या है? 5:3:2। 15,000 को 7500, 15,000 को 10 से 4500 और 3,000। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। और जी 18 क्वेश्चन पे आ जाओ। उसके केसेस हैं। नितिन, तरुण, सरन, समर, 3 पार्टनर्स हैं इक्वल के। कैसे पार्टनर है? आपके पास वो चाहते हैं कि फ्यूचर में रेशियो 2:1
2:1 कर लें, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है 4 लाख की, कितने की पड़ी है, और रिजर्व कितने का पड़ा है। पहला केस कह रहा कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई और सारा का सारा रिजर्व फ्री है, सारा का सारा रिजर्व। सेकंड केस में कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, कितनी है, इसका मतलब अभी भी नुकसान। अच्छा बताओ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है और मार्केट वैल्यू भी कितनी है, इसका मतलब कोई नुकसान। सारा रिजर्व उठा के बांट दो, सारा रिजर्व उठा के 18 का फर्स्ट केस, जितना भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है उसे नितिन में बांटो। दूसरा कौन है बोलो, तरन में बांटो और एस में बांटो। कितना रिजर्व पड़ा है बोलो, 60,000। कितने का रिजर्व पड़ा है बोलो, 60,000 का रिजर्व बांट दो। इनकी होल्ड रेशियो क्या है, इक्वली है, तो 20 इसको दे दो, 20 इसको दे दो, 20 इसको दे दो। तो पहला केस और दूसरा केस दोनों में सेम है। थर्ड केस बताओ क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 4,24,000। सर बल्ले बल्ले, शावा शावा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई, तो सर मजा आ गया। तो अब थर्ड केस में भी सारा रिजर्व उठा के बांट दो। उल्टा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करनी है, घटानी है कि बढ़ानी है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है ना, तो आप कहोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बढ़ गई इन्वेस्टमेंट। टू क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। किसमें ले जाओगे इसको, 24,000 से बढ़ गई ना, 24 की हो गई ना, 24,000 से बढ़ गई। अब ये 24,000 का प्रॉफिट किसमें बांट दोगे, रीवैल्यूएशन डेबिट टू एन में बांटोगे, टू टी में बांटोगे और टू एस में बांटोगे। कैसे बांटोगे 24,000 को, इक्वली 8 8 8। बोलो हाँ या ना। पहले केस में ये एंट्री होगी, दूसरे केस में भी ये एंट्री होगी, तीसरे केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ गई। तो जितना रिजर्व पड़ा था वो बांट दिया, तो ये एंट्री होगी। फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाया 24,000 से, और वो जो 24,000 का प्रॉफिट था वो हमने सभी पार्टनर्स में कैसे बांट दिया, उनकी ओल्ड पीएसआर में। कैसे बांट दिया, उनकी ओल्ड। अब बताओ नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी, 4 या 4,24,000, 4,24,000। कितने की दिखाई देगी शिवम, 4,24,000। किसी को डाउट इसमें, नोट कर लीजिए पहले 3 केस। तो सर अगर आगे और जी फोर्थ केस बताओ क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू कितने की रहेगी, 3,70,000। कितने की रहेगी, 3 लाख। ओ भाई साहब नुकसान हो गया ना, रिजर्व कितना पड़ा है मेरे पास 60, नुकसान कितने का हुआ है 30। तो हम लिखेंगे फोर्थ केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट। कितने का रिजर्व है 2, नुकसान कितने का हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटानी है ना, 4 लाख की चीज कितने की रह गई 370, तो 30 का मेरा नुकसान हो गया। रिजर्व कितना यूज किया 60, इन्वेस्टमेंट कितने से कम करी 30। क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। अब कितना रिजर्व बच गया मेरे पास, 60 में से कितने गए, कितना बच गया, तो बचा हुआ 30 किस में बांट देंगे, किस में बांटेंगे, एन में, टी में, एस में। कैसे बांटोगे, उनकी ओल्ड पीएसआर, और वो क्या है इक्वली। बच कितना गया 30,000, 10,000, 10,000 और 10,000। फोर्थ केस। फिफ्थ केस पे आओ, कितने की हो गई, हाय राम 3,10,000। भाई साहब 90,000 रुपए का नुकसान। कितने का नुकसान, पर हमारे पास उससे लड़ने के लिए रिजर्व कितना पड़ा है, सिर्फ 60,000। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना यूज कर सकता हूं 60, पर टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रही है 90,000 से। सर कैसे, क्योंकि 4 लाख की चीज कितने की रह गई 310, 90 का नुकसान हो गया। बाकी 30 का रोना किसके आगे जाके रोऊं, रीवैल्यूएशन। बाकी का रोना किसके आगे जाके रोऊं, तो क्या एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने हजार। अब ये लॉस रखना है या पार्टनर्स में बांट दूं, बांटो। कैसे बांटोगे, एन को दोगे, टी को दोगे और एस को दोगे, और किसे खत्म कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, 30 को, 10 10 और किस में बांटोगे उनकी, और वो क्या है 1:1:1 1:1:1। किसी को डाउट इसमें,
किसी को डाउट है इसमें? नोट कर लीजिए, ये थे 6 के 6 केस हमारे। 19 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बताओ। अनु, मनु, सोनू, रोहित 4 पार्टनर है 1 2 1 2 के। फ्यूचर में अपने रेशियो क्या कर लेंगे? 2 4 1 3, 2 4 1 3। देयर बैलेंस इज शोन द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं इनके पास? तो पहले तो 90,000 को बांट ही दूं। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। पार्टनर के नाम बोलो। एस कैपिटल, मनूज कैपिटल, सुमित कैपिटल, रोहन कैपिटल। 90,000 का रिजर्व कैसे बांट दूंगा मैं इनकी? ओल्ड पीएसआर में 1:2 1:2 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 90,000 को 6 से डिवाइड करो 15,000। तो 15 30 15 30, ये एंट्री हो गई। पहले दूसरी एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देता हूं। अब एक बात बताओ, फर्म गुडविल कितनी है? 4,50,000 फर्म्स गुडविल है। कौन कौन पार्टनर है? ए एम एस आर। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बैठोगे, आप फंस जाओगे। गुडविल की एंट्री क्या होती है बताओ? गुडविल की एंट्री क्या है बोलो? गेनिंग वाले से लेके किसको देना है? यही तो बताया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू। ऑल्टरनेटिव क्या सिखाया है? क्रेडिट कर दो किसमें? और ओल्ड बीएसआर है क्या? 1 2 1 2 1 2। तो 4.5 लाख को डिवाइड करो किससे? 6 से। करना क्या आ गया? 90,000। करो 4.5 लाख को 6 से डिवाइड करो। 75 75,000। तो 75,000, 1.5 लाख, 75,000 और 1.5 लाख। ये सुनो। और क्या कहा था? डेबिट कौन सी रेशियो में कर लो? न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर क्या है? 2:4:3। 4 2 6, 6 और 4 10। तो ये आ गया 45,000 आ गया। 10 से डिवाइड करने पे कितना आ गया? 90 180 45 और 135। ये सुन लो। इससे क्या बना लोगे? नेट कितना आ गया? 15,000 कौन बड़ा है? डेबिट। 30,000 कौन बड़ा है? डेबिट। यहां कौन है? 30,000 क्या है? क्रेडिट। और 15,000 क्या है? तो एंट्री बन गई। एंट्री बन गई ए डेबिट, एम डेबिट, 2S 2R। आप कैपिटल पूरा लिख लेना। 15 30 15 30। बताओ कौन सा ज्यादा आसान है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ज्यादा आसान था या ये करना ज्यादा आसान था? तो ये जुगाड़ क्या है? ये ऑल्टरनेटिव क्या है? ये क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स की, तो डेबिट करोगे न्यू पार्टनर्स की, क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, डेबिट करोगे न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। उससे हमारी क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी। हाँ या ना? अच्छा एस का 30 है और आर का 15 है। ये रहा जी आपके सामने पूरा क्वेश्चन। ये आंसर है और ये क्या है? पूरा वर्किंग नोट।